हेलो गाइस। आज की वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होने वाली है क्योंकि आज मैं फिर से एक हॉरर वीडियो लेके आ गई। गाइस, इस वीडियो का नाम होने वाला है द वेरोनिका चैलेंज। गाइस, वेरोनिका की जो स्टोरी है वो रियल बेस्ड स्टोरी है। गाइस, उस पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द पोजेशन ऑफ वेरोनिका। रिचुअल भी मैं आपको करके दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। उससे पहले मैं आपको वेरोनिका की स्टोरी बता देती हूँ। गाइस, वेरोनिका का रियल नेम था स्टेफीना। गाइस, स्टेफीना एक स्कूल की लड़की थी जो पहले तो बिल्कुल ठीक रहती थी, उसकी तबीयत वगैरह खुश रहती थी बिल्कुल। अचानक से ना उसकी तबीयत खराब होना शुरू होगी। उसके जो है पेरेंट्स ने ना काफी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि इसको क्या है। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने कमरा चेक करने का सोचा, इसके कमरे में क्या है ऐसा। तो वो उसके कमरे में गए एक दिन, तो उन्होंने वहाँ पे ओविजा बोर्ड देखा। तो उनके पेरेंट्स को पता चल गया कि ये अपने कमरे में रात को ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है। तो जब उसके पेरेंट्स ने उसकी बेटी से कंफर्म करना चाहा कि वो ब्लैक मैजिक करती है कि नहीं, तो उनकी बेटी ने बताया कि हाँ वो ब्लैक मैजिक करती है। रात के आधे पहर में वो रूहों को बुलाती है और वो उसने बताया कि जो रूहें हैं ना उनका कोई जिस्म है ना उनकी कोई शक्ल है, वो सिर्फ काला साया है। और वो जो काले साया है ना वो एक है ना वो दो है ना वो तीन है। तुझे पता है कितने साए हैं? इनफाइनाइट। तो गाइस, जब ये सारी सिचुएशन उसके पेरेंट्स के सामने आई तो उसके पेरेंट्स ने फिर भी इस चीज को इग्नोर करके उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि शायद इसको कोई दिमागी मसला है, ये अपने से शायद इमेजिनेशन करती है, चीजें बनाती है, स्टोरीज कहानियां बनाती है। तो गाइस, उन्होंने क्या किया, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। काफी साइकोलॉजिस्ट से उसका जो है उन्होंने कंसल्ट किया, उसके दिमाग का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स को साइकोलॉजिस्ट को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने भी जवाब दे दिया। उसके माँ बाप ने जहाँ जहाँ स्टेफीना जाती थी ना वहाँ से उसकी जानकारी लेना शुरू कर दी। तो जब पता लगाना चाहा तो उसके स्कूल गए तो उनकी टीचर ने ये बताया कि एक दिन स्टेफीना और उसके कुछ दोस्त एक स्टोर रूम में बैठ के ओइजा बोर्ड प्ले कर रहे थे। जब उसकी टीचर ने देखा तो उसने जाते साथ ही ओइजा बोर्ड को तोड़ दिया। और जब उसको पूरी टीचर को कहानी पता चली तो उसको ये पता चला कि जो स्टेफीना की बेस्ट फ्रेंड थी उसका एक बॉयफ्रेंड था जो एक्सीडेंट में मारा गया था। वो लड़की जो थी ओविजा बोर्ड के जरिए अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया करती थी। तो उस बॉयफ्रेंड को बुलाने के चक्कर में उसने अपनी इस दोस्त को भी इस काम पे लगा दिया। स्टेफीना ने जब देखा कि इस गेम के जरिए हम किसी भी रूह को बुला सकते हैं तो उसने ये गेम अकेले में खेलना शुरू कर दी। अपने रूम में ब्लैक मैजिक परफॉर्म करना शुरू कर दिया और वो अपने नाना की रूह को रात को रूम में बुलाती। गाइस, जब वो इतनी सारी जिन्नात को बुलाती थी, एक दिन ऐसा ही स्कूल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी तो उसके अंदर एक आत्मा आ गई थी जिसने उसको बुरी तरह पोजेस्ट कर लिया था। ऐसे ही गाइस, 13 जुलाई 1991 को स्टेफीना की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी कि स्टेफीना बेहोश हो गई। तो गाइस, उसकी तबीयत इतनी खराब रहना शुरू हो गई थी कि ऐसे ही देखते देखते उसकी डेथ हो गई। इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकता था कि इसकी डेथ कैसे हुई है। कुछ देर बाद जो रूहें थी वो उसकी माँ को परेशान करने लगी और आधी रात को उसके कमरे से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की और दीवारों पे अपने नाखून खरोचने की आवाजें आती थी। और गाइस, माना जाता है कि नाखून खरोचने की वजह से उसके सारे नाखून निकल चुके थे, टूट चुके थे। गाइस, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था कि जब वेरोनिका को ये चीजें तंग करती थी ना तो गाइस उसकी तस्वीर जो थी दीवार पे लगी थी। गाइस, उसकी डेथ के बाद हुआ था। हाँ गाइस, उसकी डेथ के बाद उसके पेरेंट्स मौजूद थे कमरे में और उसकी जो पिक्चर थी ना उस पे आग लग गई थी। और गाइस, उसकी जो पिक्चर थी उसमें सिर्फ उसका चेहरा जला, ना कि पूरी पिक्चर जली। और कहते हैं उस आग को किसी ने बुझाया भी नहीं था, फिर भी जो है उसका जब सिर्फ फेस जला पिक्चर में और कुछ भी नहीं जला और वो आग वहीं बुझ गई। और एक और वाकया हुआ था, पता है क्या, कि जब ऐसे ही उसके रूम में गए ना तो उसके पेरेंट्स के सामने उसकी दीवार पे एक लगा हुआ था, जीसस का एक क्रॉस लगा हुआ था। तो जो क्रॉस था ना वो उल्टा हो गया था। उसके पेरेंट्स के सामने का किस्सा है ये। तो जब उसके पेरेंट्स ने रिपोर्ट करवाई थी ना पुलिस स्टेशन में, तो ये उस केस में भी उन्होंने ये चीज दर्ज करवाई थी कि ऐसे ऐसे सीन हुआ था सारा। तो मिरर और कैंडल्स इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है कि कैंडल और मिरर, मतलब मिरर के आगे हम किसी स्पिरिट को बुलाते हैं ना तो वो मिरर के दूसरी साइड पे आ जाता है, अट्रैक्ट होता है। कैंडल की लाइट से और जो मिरर है उससे जो है जिन्नात अट्रैक्ट होते हैं। एक सेंस ये भी बनती है, कैंडल इसलिए अपने मुंह के पास रखते हैं ताकि हमें जिन से इसकी आंख में मार दो कैंडल। मजाक करी जा रही है गाइस, मुझे वो डर लग रहा है।
गाइस मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप लगा लिया, अब बुलाते हैं वेरोनिका। वो आवाजें आ रही तुझे बस? कोई नहीं, तो अपने चैनल पे फोकस कर। वो बुलाने में बहुत डर लगा यार, बैठ के आ जा चल। 1 2 3 स्टार्ट। वेरोनिका, 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 वेरोनिका। कुछ फील हुआ? नहीं ना। अभी मैंने फर्स्ट टाइम किया और अभी तक मुझे कुछ अनयूजुअल सी तरह नॉर्मल एक्टिविटी फील नहीं हुई। और गाइस पता नहीं क्यों पहले चैलेंजेस से ज्यादा आज का सेटअप कुछ ज्यादा ही हॉरर बन गया। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, मेरी तो जुबान भी अटक रही है। तो गाइस इस चैलेंज को दोबारा से करते हैं, और ये अगर इस बार भी ना आई तो ये चैलेंज हम पूर्वा से करवाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। वेरोनिका, 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 वेरोनिका। कुछ भी नहीं हो रहा। उर्वा, उर्वा ये बेड हिल रहा है। उर्वा, उर्वा जवाब दे ना। उर्वा क्या बात कर रही है? पागल वीडियो बनानी है वो। तो मुझे जवाब दे, अभी वीडियो यहाँ से काट देंगे। तू डर रही है? डर लग रहा है। ला माही, इस पे डर जाएगा कर मुझे। पागल सी, इससे कौन डरता है? कब से बुला रही हूँ जब वीडियो। गाइस अभी तक तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं उर्वा से करवाने लगी अभी चैलेंज। तो गाइस अब मैं आ गई चैलेंज के लिए। तो वेरोनिका, 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 वेरोनिका। वही मोमबत्ती लग रही है। चल फिर से। वेरोनिका, 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 वेरोनिका। कुछ भी नहीं हो रहा। तो गाइस ये मुझे लगता है चैलेंज फ्लॉप है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखें हम तीनों ने, दोनों ने 3 दफा कर लिया पर कुछ नहीं हो रहा। सो चैलेंज फेल है। चल माही उठ जा, कुछ नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि एक तो ये जो चैलेंज है मुझे पता नहीं क्यों करते बहुत डर लगा, और दूसरा अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। बस गाइस फिर इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।